हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप लोगों को रिएजेंट की कुछ सीरीज बताई जा रही थी। इसमें बताया जा रहा था कोई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में, कौन कौन से यौगिक किसे अपचयित करते हैं, किसे अपचयित नहीं करते हैं, उनका स्पेक्ट जोन बताया जा रहा था। विशेष स्थिति में किन किन एलिमेंटों को अपचयित करते हैं, किन को अपचयित नहीं करते हैं, उनका स्पेक्ट जोन क्या होता है। ठीक है, जैसे लिथियम हाइड्राइड के बारे में बताया गया, सोडियम बोरोहाइड्रेट के बारे में बताया गया। ऐसे आज आपको DBLH और डाइबोरेन के बारे में बताएंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चनों को आप लोग करिएगा, कमेंट करिएगा। जो नहीं आएगा उसे कमेंट के जरिए पूछिएगा, उसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, इधर जो भी रिड्यूसिंग एजेंट है उनके स्पेक्ट जोन बताएंगे। स्पेक्ट जोन क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ लागू होते हैं। ठीक है ना, और तब तक आप क्या करें, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, देखिएगा। आज आप लोगों को पहले रिएजेंटों के बारे में बताने के पश्चात फिर क्वेश्चन लास्ट में देंगे और उस क्वेश्चनों को जरूर करिएगा। ठीक है, जैसे आप देखोगे DBLH, इसे डेवेल भी बोलते हैं, DI लिख करके BALH लिखा जाता है, कहीं कहीं से डिवेल लिखा जाता है, DBL, DBLH भी लिखा जाता है, डिवेल लिखा जाता है, और कहीं कहीं DBALH भी लिख देते हैं। इसे तीन नामों से जानते हैं, डिवेल, डिवाल और डिवेल। आप इन चीज को देखेंगे, इसका फुल फॉर्म याद लिखेंगे। डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। क्या बोला मैंने? डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका सूत्र होता है डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका क्या है, आपका फार्मूला होता है। ठीक है ना, एकदम आए। अब देखोगे यहां पर एक ध्यान देंगे। नेक्स्ट, ये जो होता है यह इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि आपको मालूम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्रेट ये आपके न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होते थे। बात क्लियर? यहां पर ये जो होता है डाइमर और ट्राइमर के रूप में उपलब्ध होता है। ये क्या होता है, ये आपका क्या है, डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये डाइमर और ट्राइमर के रूप में पाया जाता है, अर्थात ये इसका पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, पॉलीमर में डाइमर और ट्राइमर के रूप में पाया जाता है। ठीक, अब सवाल होता है इसका स्पेक्ट जोन क्या है। देखो, ये जो होता है अगर 60 से 120 डिग्री ताप पर अगर इसकी क्रिया कराते हो किसी भी कंपाउंड से, तो यह लिथियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्रेट की तरह कार्य करने लगता है। क्या बोला मैंने? यदि 60 से 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर क्रिया कराते हैं तो यह इन्हीं की तरीके से क्या करता है, व्यवहार करता है। बट इसका जो स्पेक्ट जोन होता है वो बहुत बढ़िया कार्य -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर करता है। ध्यान देना, कितने पर? -78 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। यह 78 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आपके कार्बोक्सिलिक एस्टर को, साइनाइड को एल्डिहाइड में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। देखो किस पर, COR डैश को ये क्या करता है, DBL, DI, BAL, ये आपको
-78 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्डिहाइड में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। अदर कंपाउंड एल्कोहल बनता है, ठीक है, साथ में एल्कोहल बनता है, यानी कि R-OH बनता है। साइनाइड को भी ये क्या करता है, इसी टेम्परेचर पर, क्या है, इसी टेम्परेचर पर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड को भी या इस टेम्परेचर पर एलाइलिक अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। देखो जैसे RCH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO को ये -78 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कौन, DBLH, देखो ये क्या करता है, इसे भी अल्कोहल में आपका क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। एलाइलिक अल्कोहल, देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा कार्बन के पास क्या होता है, OH हो जाता है, यानी एलाइलिक अल्कोहल में ये बदल जाता है। बात क्लियर आया? तो नोट करेंगे, थोड़ा सा नोट कर लें, मैं इतनी बता ही रहा हूं, ठीक है ना। यह एक्सपर्ट जोन होता है, इसी पर ये क्या करता है, कार्य करता है। सवाल ये होता है किन किन पर ये कार्य नहीं करता है। क्या बोला मैंने, किन किन पर ये कार्य नहीं करता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखें ये डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, इन सबको यह अपचयित नहीं करता। ध्यान देना, क्या बोला मैंने, डबल बॉन्ड, इनको ये क्या करता है, अपचयित नहीं करता है, यह इसके एक्सपर्ट जोन से बाहर का क्षेत्र है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नोट करेंगे, नोट कर लेंगे। अब देखोगे आपसे बताया गया DBLH के बारे में। DBLH में आपको या डाइमर भी होता है और ट्राइमर के रूप में भी पाया जाता है, ठीक है, शुरू से मैं बता रहा हूं। और यह आपका जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक, क्या बोला मैंने, यह आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसमें H आयन क्या करते हैं, भाग ले लेते हैं। बात समझाया? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब देखोगे, देखो जरा, देखो जरा, अगर मान लो रिएक्शन देखना है, मैकेनिज्म देखना, थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूं, ठीक है ना। मिटा दो, मिटा दो। देखिए सुनिए, अगर मैं एस्टर ले लेता हूं, कोई एस्टर लेता हूं, RCO, यहां पर क्या है, OR। मैंने एक वर्ड बताया ड्राइमर है, ट्राइमर के रूप में भी होता है। नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, नहीं तो होगा नीचे लिखिए, RCO, यहां पर आपका O, यहां पर R है, ठीक है। अगर DBLH है, सूत्र आपको तो मालूम है क्या होता है, देखिए डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपका कार्ब मेटलिक कंपाउंड है, कार्ब धातुक यौगिक है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, एल्यूमिनियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ये फौरन क्या करता है, ऑक्टेट का पालन करने के लिए यह ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है। क्या बोला मैंने, ऑक्सीजन के साथ यह आपका क्या करता है,
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है। कैसे बनाएगा, यहीं पर लिख दे रहा हूं, यहीं पर लिख दे रहा हूं। यहां पर जैसे Al, यहां पर H, मिटा दे इसको। यहां आपका है, देखें, ठीक है ना। ये किसके रूप में होता है, डाइमर या ट्राइमर के रूप में होता है। डाइमर या एक मॉलिक्यूल आप यहां से भी लगा सकते हो, जो मैंने आपसे शुरू में कहा हूं, ये किस रूप में होता है, डाइमर या ट्राइमर के रूप में होता है। आप देखोगे ये लेकर के यहाँ एक यहाँ पर लगा दे, यहीं से लगा दे, क्या दिक्कत है, और मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब देखोगे क्या होता है, यहाँ पर जैसे ये ऑक्सीजन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पर क्या करता है, बना लेता है। जैसे बनाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इस पर क्या होता है, आपका उस पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। फॉर्म क्या करेगा, एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन से एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है ना। ले करके यह आपको पॉजिटिव के रूप में चल जाएगा, और पॉजिटिव के रूप में आकर के ये कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ जाएगा। आपका बनने वाला कंपाउंड RCOO, यहाँ पर R', और ये क्या बन गया, Al, ऐसे जोड़ दो भाई, ठीक है ना। बात करना क्लियर हुआ, बोले क्लियर हो गया। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, इसका जैसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्या करेंगे, जैसे घटन करेंगे, उस अवस्था में ये बॉन्ड ब्रेक होगा और आपका क्या बनेगा, RCHO बनेगा, क्या बनेगा, RCHO बनेगा, और R'OH ये अदर कंपाउंड के रूप में क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है ना, निकल जाएगा। इस तरीके से यहां पर देखेंगे, डायमर ट्राइमर अच्छे के, चलो कोई बात नहीं, एक ही चल। इस तरीके से यहां पर एल्डिहाइड में क्या होगा, कन्वर्ट। लेकिन इस पे ध्यान देना, ये -78 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर इसका टेम्परेचर 60 से 120 के अंतर्गत गए, ये प्लस कर देंगे, ये फौरन एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पे से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि कितने इक्विवेलेंट लेंगे, कितने मोल डीविएच लेंगे, कितना लेंगे, ये सब क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे आप देखोगे, ध्यान देंगे, मिटा दे रहा हूं उसको, नोट करेंगे, नोट करना है नोट कर लें। मैकेनिक बहुत कोई जरूरी नहीं होती है कि आप मैकेनिक में देख जाने ही, ठीक है, नोट कर ली। मिटा दें। अगर यहीं पर क्वेश्चन देता है कि जो अक्सर पूछा जाता है इस पे से, या किस प्रकार का रेडिएशन होता है, इसका एक्सपेरिमेंट जोन क्या होता है, कि टेम्परेचर पे कार्य करता है, या रिएक्शन देकर के ऊपर पूछ लेता है ना, कि कितने मोल यानी कितने इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट इसमें कंपाउंड किए हैं यानी प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है ना। जैसे देखो, अगर मैं RCHO लिख लूं, RCHO से यहां पर मैं RCH2OH लिख दूं, और तीर के ऊपर लिख दूं DBLH, DBL, ऐसे लिख देता हूं DBLH, ठीक है ना, हो गया DBLH, स्टार्ट करना। और किसी ये टॉलुइन ब्लैक ले लें, कोई कार्बनिक ब्लैक लेते हैं, टॉलुइन ले लें या THF ले लें, है ना, ये सब ले सकते हैं। टॉलुइन ब्लैक की उपस्थिति में C6H5CH3, इससे कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं ब्लैक का सॉल्वेशन का। अब पूछ लेगा कितने मोल DBLH भाग लेगा, कितने इक्विवेलेंट, ध्यान देना क्या बोला मैंने, कितने इक्विवेलेंट यहाँ पर DBLH भाग लेगा। आप देखोगे कितना इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट। क्यों, ये सीधे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। अभी आपने देखा
कोऑर्डिनेशन मान में के फॉर आएगा यहाँ पर, इसे तोड़ करके बाहर कर देगा। ठीक है, तो इस पे कितने इक्विवेलेंट आएंगे? 1 इक्विवेलेंट। इसी तरीके से आप देखोगे, इसी तरीके से आप ध्यान देंगे, इसमें पूछ लेता है अगर रिएक्टर में या कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूं, RCOH ले लेता हूं, RCOH से आपको जो बनाना है RCH2OH किसके द्वारा? DVLH के द्वारा, DVLH के द्वारा। तो इसमें पूछेगा कितने इक्विवेलेंट आपको DVLH लेंगे। इस अवस्था में 3 इक्विवेलेंट इसमें DVLH पार्टिसिपेट करेंगे। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। लेकिन अगर इसी से एल्डिहाइड बनाना हो, आपने एल्डिहाइड से इक्विवेलेंट लाया है ना, ये घटा देना भाई, RCHO बन जाएगा। कितने? 1 इक्विवेलेंट है ना, आया? या ये घटा देना, यहाँ पर क्या इक्विवेलेंट? 2 इक्विवेलेंट भाग लेगा, अर्थात 2 DVLH के भाग लेंगे। क्लियर? अगर मान लो यही से आपसे क्वेश्चन दिया था एस्टर से एल्डिहाइड में, आपने अभी पढ़ा एस्टर से एल्डिहाइड में 1 इक्विवेलेंट DVLH भाग लेता है, अभी देखे हैं आपने, है ना। इसी रूप में आपने साइनाइड से भी पढ़ा है, साइनाइड से भी मैंने आपसे बताया है, उसमें कितने? 1 इक्विवेलेंट DVLH भी भाग लेते हैं। लेकिन अगर यही साइनाइड से एमीन बनाना हो, फिर एक चलाना हो, है ना, तो उस अवस्था में 2 इक्विवेलेंट DVLH के भाग लेते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। जैसे एक बार पूछा गया कपूर, हाँ क्या है? कपूर, कैंपर। अरे पैम्पर मत करना, नहीं तो पढ़ के जाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ कैंपर, तो क्या देना है सर जी? पढ़ाए थे पैम्पर, है ना, बच्चों वाला, है ना, कि पैम्पर। देखो कैंपर का ये आपका क्या है? ये आपका कैंपर का फार्मूला है। कैंपर माने जानते हैं भैया क्या? कैंपर माने होता है आपका कपूर। क्या है? कपूर। देखो ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? कपूर, है ना, जो आप लोग जलाते नहीं हो, ओम जय जगदीश हरे, हैं, गाते नहीं गाते हो ओम जय जगदीश हरे। कपूर जला लेते हो और जलाने के बाद आप पूजा करते हो ओम जय जगदीश हरे। तो ओम जय जगदीश हरे जो कपूर जलाते हो, कपूर को हम लोग कैंपर कहते हैं। कैंपर का फार्मूला यही होता है। अब देखोगे इसका अगर DVLH के साथ यूज करते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। कई इक्विवेलेंट लेंगे, कई इक्विवेलेंट लेंगे, एक इक्विवेलेंट ये कीटोन है। कन्फर्म? ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बहरहाल दिए जाते हैं। बात कन्फर्म? ये आपके DVLH के बारे में बताया गया। आपको क्या दिमाग में रखना है कि DVLH का एक्सपर्ट जोन जो है वह एस्टर और साइनाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये एक्सपर्ट जोन होते हैं। आपको एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं, उनमें आपको एलाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस। लेकिन -78 से जैसे ऊपर करोगे, यानी प्लस में लेके जाओगे, +78, +60, +120, तो वह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह व्यवहार करता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे। बात समझ आया? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब ये बहुत अच्छा कंपाउंड है, पूछा भी जाता है अक्सर, वही इक्विवेलेंट वाला पूछ लेता है, इसमें कितना इक्विवेलेंट DVLH का प्रयोग करते हैं, जो आपको बहरहाल बता दिया गया। क्या बताया गया? अभी सुनो। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में DVLH कितने इक्विवेलेंट? एक इक्विवेलेंट का प्रयोग करते हैं।
ठीक है ना। एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में बदलने के लिए कितने DVLH का, 1 DVLH का। लेकिन टेम्परेचर 60 से 120 होना चाहिए। 60 से 100 कहाँ बोला, क्या बोला था, 60 से 120 है, -78 नहीं है, उसमें काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा, है ना। उसका एक्सपर्ट जो नहीं है उसके लिए आप देखोगे। फिर मैंने इसी में पूछा कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर DVLH से कार्बोक्सिलिक एसिड का DVLH का प्रयोग करते हुए अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो कितने इक्विवेलेंट का प्रयोग करते हैं। आपसे बताया गया कितने, 3 इक्विवेलेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। 3 इक्विवेलेंट का प्रयोग करते बताया हूं। अगर आपसे कहा देता है कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड DVLH के द्वारा प्राप्त करना है, वो भी बनता है 60 से 120 डिग्री टेम्परेचर के मध्य में, उसके लिए कितने इक्विवेलेंट का प्रयोग करते हैं, 2 इक्विवेलेंट का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर एकदम आया। अगर आपसे कह दिया जाता है कि साइनाइड से हमें क्या प्राप्त करना है, साइनाइड से अगर एल्डिहाइड प्राप्त करना है, साइनाइड से एल्डिहाइड का प्राप्त करना है तो कितने इक्विवेलेंट, 1 DVLH 1 इक्विवेलेंट। अगर एमीन प्राप्त करना है तो कितना, हाँ गुड, बहुत अच्छा, याद हो गया। हाँ, 2 इक्विवेलेंट का प्रयोग करते हैं। आपसे अगर लैक्टोन से लैक्टोज बनाना हो उस अवस्था में भी DVLH का क्या, 1 इक्विवेलेंट का प्रयोग करते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोगों से बहरहाल पूछे जाते हैं। और बाकी हाँ, एस्टर से एल्डिहाइड में अभी आपने देखा था 1 इक्विवेलेंट ले लेते हैं, है ना, लेकिन टेम्परेचर माइनस कितना, हाँ 78, हाँ डिग्री, गुड आया, कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत। आप इसे सीरीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे और इस पर क्वेश्चन जब करेंगे, क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, तब और मजा आएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन पे आप लोग जरूर करते रहिए। अगला आपको रिड्यूसिंग एजेंट होता है डाइबोरेन, जो आप लोग पढ़ चुके हो। अगला जो रिड्यूसिंग एजेंट है वह क्या क्या है, डाइबोरेन अर्थात B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ TH है ना। इसके मैकेनिज्म भी पढ़े आप लोग एल्कीन में, ठीक है ना। इसका एक्सपर्ट जोन क्या होता है, सुन लेना। इसका एक्सपर्ट जोन क्या होता है, आपको मालूम है एल्कीन को भी अपचयित करता है, एल्काइन को भी अपचयित करता है ना। यानी क्या करता है, एल्कीन को भी अपचयित करता है, एल्काइन को भी अपचयित करता है, एल्डिहाइड को अपचयित करता है, कीटोन को अपचयित करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अपचयित करता है, एस्टर को अपचयित करता है। केवल RCOCl को छोड़कर बाकी सभी को अपचयित कर देता है ना। यानी कि डाइबोरेन द्वारा अगर मुझे एल्कोहल बनाना हो, है ना, एल्कीन से, एल्काइन से, ठीक है, एल्डिहाइड से, कीटोन से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, एस्टर से, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसके द्वारा हम आसानी के साथ एल्कोहल बना देते हैं, परंतु कार्बोक्सिलिक हैलाइड के द्वारा हम डाइबोरेन का प्रयोग करके एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। ध्यान देना। क्या बोला मैंने, क्या बोला, देखो क्या बोला, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, ठीक है ना। इन सब के द्वारा हम क्या करते हैं, डाइबोरेन के प्रयोग करते हुए,
जल अपघटन इत्यादि जो भी है करते हुए हम इनके द्वारा अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं, परंतु RCOCl के द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन डाइबोरेन का प्रयोग करते हुए नहीं होता। ये दिमाग में रखते रहना, ये दिमाग में रखना। इसके लिए एक्सपर्ट जोन है भाई, इसके लिए एक्सपर्ट जोन है। एल्कीन की मैकेनिज्म आपको बताई गई है, आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। जब अल्कोहल का प्रिपरेशन बता रहा था एल्कीन से, तो उसमें ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, डाइबोरिनीकरण और अम्लीय जलयोजन, ये 3 विधि द्वारा एल्कीन से अल्कोहल बनाया था। इनका हम प्रयोग बहरहाल वहां पर डाइबोरिनीकरण में नहीं किए थे, नहीं किए थे। इसका मैकेनिज्म मैं आगे चैप्टर वाइज जैसे आएगा तो चैप्टर वाइज के मैकेनिज्म भी देता चला जाऊंगा। बस इतने दिमाग में रखिएगा कि डाइबोरेन कर का प्रयोग करते हुए इन्हें हम क्या करते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेते हैं। बात क्लियर? क्लियर? अब देखो सुन लेना, यहीं पर एक और रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसे निकिल। निकिल के द्वारा सबका अपचयन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निकिल जो होता है तो सबको रिड्यूस कर देता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है ना, वगैरह वगैरह। ये क्या करता है, सभी को अपचयित कर देता है। शुरू में आपको बताया था, ठीक है ना, बात कन्फर्म हुआ। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको दे दें, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन करिएगा और थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है ना। देखो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं यहां लेता हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH3, अल्कोहल का ही क्वेश्चन दे रहा हूं। यहां पर H आयन और क्या है H2, क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, पहला चीज। दूसरे को उसमें तो होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर आपका D पॉजिटिव H2, क्या बनेगा, आप पूरा करिएगा। तीसरे में आइएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर D पॉजिटिव और क्या है D2, क्या बनेगा, आप बनाते जाइए। अगले में देखेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, H पॉजिटिव और क्या यहाँ पर D2, आप बनाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पांचवा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखो CH3 यहाँ पर क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पर आपका D पॉजिटिव एंड क्या है H2, क्वेश्चन करिएगा, पूरा करिएगा, ठीक है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे। यहाँ पर मैं प्रयोग करता हूँ सोडियम बोरोहाइड्रेट और यहाँ पर मैं प्रयोग करता हूँ LAH, ठीक है ना। इन दोनों में क्या बनेगा, इसको भी लिखिएगा। छठा क्वेश्चन आया, कन्फर्म। अगला देखिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन करिएगा। नहीं आता है कमेंट में लिखिएगा, सारे क्वेश्चनों का जवाब आप देखिएगा, कमेंट करिए, कमेंट में आप सारे क्वेश्चनों का जवाब मैं दूंगा। लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट पर जरूर ध्यान देंगे। सारे क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए,
कर लिए, हटा दे। अगला देखिए, एक क्वेश्चन और चले, एक क्वेश्चन और चलते चले। जितने क्वेश्चन करोगे उतने बेनिफिट होगा बेटा। आप देखोगे CH3 H CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर आपका जो बनेगा आपका ये B2H6, यहाँ पर THF ले लेता हूँ B2H6 और B2H6 और यहाँ पर मैं आपको D2O2 और OD ले लेता हूँ। चलो ध्यान देना, थोड़ा सा बदला, वहाँ H2O2 था, OH था, यहाँ क्या है D2O2 और क्या है OD। ठीक है ना। अगला एक और देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर मैं लिखता हूँ BD3 लिखता हूँ, THF तो विलायक, इससे कोई बहुत मतलब तो है नहीं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ H2O2 और क्या है OH निगेटिव। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। क्या बनेगा इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, बनाते रहिएगा, क्वेश्चन पे कमेंट जरूर करिएगा, क्वेश्चन जरूर करिएगा। नहीं आता सीधे या नहीं आ रहा है, सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। कैसे किस प्रकार से वो भी ध्यान देंगे। अगला देखिए, CH3 यहाँ पर CH3 H, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, तारा तोड़ो ना दिल हमारा, तारा। ऐसा सवाल दिया होगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तारा तोड़ो ना दिल हमारा, तारा तोड़ो ना दिल हमारा। ठीक है, ये आपका आपसी मर्क्यूरीकरण भी हो गया। आ गया, आ गया, आ गया, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? देखिए, इन क्वेश्चनों को क्या करिएगा। इसके बाद अगला जो रीजन सीरीज चलेगा वो आपका निकिल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, बताया भी गया, फिर बताएंगे। और डाइबोरेन का जो भी एल्डिहाइड का और कीटोन के साथ रिएक्शन, उसके बारे में बताएंगे आगे। ठीक है, ठीक है। और इसी रूप में आपको ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीकरण के बारे में, रिएजेंटों के बारे में बताऊंगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में बताएंगे, NBS के बारे में बताएंगे। इन सबको रिएजेंटों पे काफी क्वेश्चन आते हैं, उन्हें आप ध्यान देंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आप जरूर करिएगा, मस्त रहिए, क्वेश्चन करते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद, मस्त रहिए।